अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये 13 की नाइट है और यहाँ पे जी मैं चॉकलेट और फूल बटोरते फिर रही हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे ये किस चीज़ के फूल हैं और किस चीज़ की चॉकलेट हैं। तो जी सुबह वैलेंटाइन था और हमें रात को 12:05 पे ये चीज़ें मिली हैं और मैं कहती हूँ इस फूल की तो मुझे खुशबू भी नहीं आई है कि उन्होंने कहाँ छुपा के रखा हुआ था। और मुझे जब रात को 12:01 पे ये मिला है तो मैं तो खुशी से पागल। मैंने कहा रुक जा, मुझे एक अदद वीडियो तो बनाने दो भई। बस ये इतना ही होता है, मुझसे ज़्यादा सब्र नहीं होता। फिर मैंने उसी टाइम चॉकलेट ओपन की है और उसको झटपट से खाई है और इनको भी खिलाई है कि यार ये ना कहें कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया और जो मैंने तुम्हें दिया वो भी मुझे नहीं खिलाया। तो मैंने उनको भी खिलाई है और साथ में मैंने फ़ौरन से यहाँ पे झटपट कट जानी है। क्योंकि मेरे पास जब भी कोई चीज़ होती है ना तो उसको जब तक मैं ख़त्म ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता। ये रैपर जब ख़त्म होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी ही खुशी होती है। फिर मैं सुकून की नींद जाके सो गई थी। क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है अब तो मेरा कोई मतलब ही नहीं था और साथ में जी ये भी ख़त्म हो गई तो तब मैंने जाके करना भी क्या था। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था हमारा। सुबह-सुबह जब मैं उठी हूँ सबसे पहले मैंने रोटी के कुछ टुकड़े किए हुए थे जो कि मैंने छत पे डालने थे और साथ में जी कल मैंने कपड़े वॉश किए हुए थे, वो मैंने छत पे डाले हुए थे। वो अभी हल्की-हल्की सी धूप आना शुरू हो गई थी। मैंने भी ऑफ लिया हुआ था और हस्बैंड ने भी ऑफ लिया हुआ था। हम दोनों ने छुट्टी की हुई थी तो यहाँ पे कपड़े सूख रहे थे और यहाँ पे जो मैंने ऊपर डाल दिए थे तो यहाँ पे जितने भी ये रोटी के जितने भी टुकड़े हैं ना वो सारे मैं यहाँ पे रख दूँगी कि कौवे वगैरह आएँगे, चिड़िया वगैरह आएँगे तो वो खा लेंगी। हल्की-हल्की सी धूप थी और बड़ा ही मज़े का मौसम हो रहा था यहाँ पे। और मैंने सोचा चलो हस्बैंड जब तक उठते हैं तब तक ना मैं भी ये वाले काम कर लेती हूँ। ये मैंने कहा शाम हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है शाम के टाइम तो मैं डाल नहीं सकती हूँ छत पे। तो मैं सुबह-सुबह चिड़िया वगैरह आ रही हैं तो वो खा लेंगी। तो यहाँ पे जी हस्बैंड जी नाश्ता बना चुके थे। आज उन्होंने नाश्ता अपने हाथों से बनाया था। तो नाश्ते में था ऑमलेट और साथ में चाय थे और साथ में जी ये पराठे थे जो कि बड़े ही मज़ेदार थे। पराठे जो है कितने क्रिस्पी थे माशाल्लाह माशाल्लाह से और साथ में ये चिकन और गोभी वाला पराठे थे। 2 पराठे बने थे और साथ में जी मेरा फूल जो कि रात को दिया हुआ था और वो मैंने अपने साथ रखा हुआ था अपना नाश्ता अच्छा करने के लिए ना, तो वो मैंने साथ में रख लिया था। तो यहाँ पे नाश्ता बड़े ही मज़े का बना था और हस्बैंड ने खुद कहा था मुझे कि मैं खुद बनाऊँगा नाश्ता। तो मैंने कहा चलो जी नेकी और पूछ-पूछ। फिर हम लोग आ गए थे पार्क में वैसे ही बैठने के लिए क्योंकि ना तो हमने झूले वगैरह लेने थे, ना ही हमने कुछ ऐसा देखना था। तो यहाँ पे मैंने फिर आते हुए फिर मैंने यहाँ से छल्ली ली थी क्योंकि मेरा आज बड़ा ही दिल कर रहा था छल्ली खाने का और इतने टाइम बाद। और वैसे भी जब भी मुझे छल्ली जहाँ पे नज़र आती है बॉयल वाली तो वो मैं लाज़मी लेती हूँ। तो फिर मैंने एक अपने लिए ले ली थी और एक हस्बैंड के लिए ले ली थी। वो बाइक खड़ा करके तो अभी आ ही रहे थे। तो फिर जी यहाँ पे अभी हम लोग पे करेंगे उन्हें छल्ली का और साथ में फिर अंदर जाके बैठेंगे और साथ में थोड़ा-सा नेचर को एन्जॉय करेंगे। साथ में मैंने वॉक भी करनी थी तो इसलिए भी हम लोग को आपको पता है कि मैं आजकल वॉक भी कर रही हूँ। तो इस वज़ह से फिर मैं आराम से सुकून से जब हस्बैंड को ऑफ होता है तो मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पे ये बताना था कि मैंने और हस्बैंड ने हम दोनों ने ऑफ लिया हुआ था आज। क्योंकि जब भी वो ऑफ करते हैं तो उस दिन मैंने मस्ट करना होता है या तो वो संडे वाले दिन करते हैं या तो फिर ऐसे कोई बर्थडे हो गया कोई ऐसी मतलब कि एनिवर्सरी होगी या कुछ इस तरह से उन दिनों में जब करते हैं ना तो फिर साथ में मैं भी ऑफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस ये हम लोग आ गए थे और ये हम लोग चलिए अपनी अपनी ले लेंगे और यहाँ से हम लोगों ने पार्क का टिकट लेना था तो हस्बैंड आगे गए हैं टिकट लेने के लिए। और यहाँ पे इतने कोई मज़े की थी इतने मज़े की थी और इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे अभी भी मतलब कि देख के तो मुझे पानी आ रहा है ना मेरे मुँह पे क्योंकि मेरी मोस्ट फ़ेवरेट है। और यहाँ पे जी फिर हम लोग आ गए थे पार्क में। तो यहाँ पे जहाँ पे पतंग हो ना मैं पीछे-पीछे मोबाइल लेके घूम रही होती हूँ और वो ना आगे-आगे जा रहे होते हों और यहाँ पे ये सीन होता है। आपको वहाँ पे साये से नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे आत्मा भटक रही है तो वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। तो हस्बैंड तो आगे जा रहे थे जी क्योंकि पतंग उड़ रहे थे तो वो उनके पीछे-पीछे थे। तो ये सीन हुआ हुआ था। ख़ैर कोई बात नहीं, मैं भी फिर उनके पीछे-पीछे आहिस्ता-आहिस्ता जहाँ तक मुझसे पहुँचा जा सकता था मैं वहाँ तक पहुँच गई थी उनके पीछे-पीछे। क्योंकि अब आ जो गई थी और यहाँ पे माशाल्लाह परिंदों का इतने मज़े का हजूम था।
अच्छा जी, यहाँ पे आओ ना तो लोग वॉक कर रहे होते हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और इतना अच्छा लग रहा होता है ना, इतना मोटिवेट होता है बंदा यहाँ पे लोगों को देख के और बंदा कहता है कि यार हम लोग तो बस घर बैठ के तो बस लोगों की बुराइयां ही कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जी मैं बैठी थी, मेरा भी इतना शदीद दिल चाह रहा था, मैं और हम लोग ना फिर लोगों को देख रहे थे कि वो किस तरह से करते हैं। एक बंदा तो इस तरह से एक्सरसाइज कर रहा था जैसे कि वो भी रक्स कर रहा हो और उस बात पे हम लोग लेके तो इतना हंस रहे थे। तो यहाँ पे जी मैं तो कौवों को देख के और वो जब शाम के टाइम वापस अपने घर में जाते हैं ना तो वो सिनेरियो देख के ना तो इतना अच्छा फ़ील होता है ना और मैं कहती हूँ बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस हम लोग फिर शाम के टाइम वापस आ गए थे। अच्छा पार्क आने से पहले ना पहले मैं मम्मा की तरफ गई थी, वो इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ से मैंने एक अदद पार्सल लेना था और वापसी टाइम पे फिर हमारा इतना दिल चाह रहा था, मैंने कहा रोल और समोसे ले लेते हैं और हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि वो ना जलेबी ले लें। तो उन्होंने अपने लिए जलेबी लेनी थी और मैंने अपने लिए समोसे लेने थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिए समोसे और साथ में जी सिर्फ़ समोसे ही लिए थे और बस हम लोगों ने घर जाकर तो अभी खाना देखते हैं हम क्या बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टोर चले गए थे, स्टोर से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और शाम के टाइम हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि नाश्ता हमने बहुत ज़्यादा लेट किया था। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने वही चना चाट चाट ही क सॉरी समोसे ही खाए हैं और पे हस्बैंड ने ना चटनी अपने में मीठी वाली चटनी ज़्यादा डाली थी तो वो मैं सारी अपने अंदर शिफ्ट कर रही थी कि मैंने कहा ये मेरी चटनी है, मुझे आपने डाल के दी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कहा ये तो प्लेट चेंज कर लो, प्लेट लेकिन चेंज नहीं कर सकती थी वो इसलिए क्योंकि इन्होंने आधी पौनी खा ली थी, ख़त्म कर ली थी। तो मैं यहाँ पे अपनी चटनी ही शिफ्ट कर रही थी यहाँ। तो बस ये अभी बस हम लोगों ने यही खाना है और उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो शादी के बाद और जो हलाल रिश्ते में जो सुकून है ना वो मैं कहती हूँ किसी चीज़ में भी नहीं। आज इतना सुकून मिल रहा था और मैं कहती हूँ कि ये जो दिन होते हैं ना ये मतलब कि दिन वैलेंटाइंस कोई दिन नहीं है और ना ही मैं कहती हूँ कि यार प्यार करने वालों में एक दिन होता है। ये तो हर रोज़ आपका दिन होता है, हर रोज़ आपका दिन होता है। तो इनको आप लोग फुल एंजॉय किया करें। लेकिन सिर्फ ये होता है कि इसके नाम पे हम लोग ये होता है कि एक दूसरे को थोड़ा सा अच्छा फील करवा देते हैं। तो ये सीन होता है और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 से जितना हलाल रिश्ते में सुकून है उतना किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने जी बनाए थे बर्गर बनाए थे जो कि हम मेरे लिए और अपने लिए दोनों के लिए बनाए थे और रात के टाइम जी ये आ गए थे गजरे। वो गए थे भाई पेट्रोल डलवाने के लिए तो गजरे लेके आए थे और मैं इतना खुश, इतना खुश। यहाँ पे तो यार मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। मैं इतना खुश क्योंकि सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिले जा रहे थे। कभी गजरे, कभी फूल, कभी चॉकलेट, कभी खाने बन रहे थे और कभी नाश्ते बन रहे थे और इतना सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं मैं हेवन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे ये था क्योंकि ये सब कुछ मेरे शौहर ने मेरे लिए किया था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ये छोटी-छोटी खुशियाँ हैं और मैं इनसे बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और मैं बड़ा एप्रिशिएट भी करती हूँ इनको और बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करती हूँ क्योंकि इसलिए करती हूँ क्योंकि उनको बार-बार फिर दिल करता है कि करने को। वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो वो लाज़मी मेरे लिए फिर गजरे फूल लेके आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और उनकी दी हुई चीज़ तो फिर उसकी बात भी कोई अलग है ना। तो यहाँ पे जी फूल था और सुबह-सुबह जब मैं जागी हूँ तो मैंने सोचा चलो ये फूल इससे पहले ये मुरझा रहा है और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है तो मैं ना इनको फूलों के साथ ही कुछ टाइम ये इनके साथ स्पेंड कर ले और फिर जब ये खुद उड़ जाए या इसकी खुशबू दूसरों तक भी पहुँचती रहे तो बस जब ये खुद मुरझा जाए तो फिर ये बेशक चला जाए। लेकिन फ़िलहाल ये इसके अंदर ही रहे तो मैं इसकी पत्तियाँ बड़ी सँभाल के इसके अंदर डाल रही थी क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं ना वो इस तरह की चीज़ें मतलब कि बहुत ज़ाहिर-सी बात है वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सँभाल के रखती हैं और मैं भी उन लड़कियों में से एक लड़की हूँ जो कि अपने शौहर की हर दी हुई चीज़ को सँभाल